मोहब्बत की बात की तो मोहब्बत तो एक फितरी जज्बा है। तो ये दिन जो है उसके इजहार के करीनों में से एक करीना है और एक बहाना है। तो जैसे किसी शायर ने कहा था कि अच्छा खासा बैठे बैठे गुम हो जाता हूँ, मैं अब अक्सर मैं नहीं रहता तुम हो जाता हूँ। और तो ये ये बड़ी माशाल्लाह से आपका बड़ा अच्छा ज़ौक है। तो आप भी माशाल्लाह से किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार हैं। देखिए, वो तो एक जंजीर है जो पाँव में पड़ी है, तो उसी के गिरफ्तार बला है, और क्या कह सकते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि मोहब्बत जो है इसमें मोस्टली वैलेंटाइन डे पे जो एक दूसरे से लोग जुड़े हैं वो मटीरियलिस्टिक चीज़ों की डिमांड ज़्यादा करते हैं। तो आपको लगता नहीं कि इन्हें मटीरियलिस्टिक चीज़ों की डिमांड करने की बजाय लोगों से जो मोहब्बत करते हैं उनसे कोई वादा ले लेना चाहिए, ऐसा वादा कि जिसकी बुनियाद पर मोहब्बत सस्टेन हो सके। देखिए, ये मटेरियलिस्टिक नहीं है, मादियत परस्ती नहीं है। फूल जो है वो मोहब्बत की अलामत है और उसकी नफीस तरीन अलामत है। मीर का एक शेर है, वो कहता है कि नाज़ुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी गुलाब की सी है। तो अब महबूब के जो है वो लबों को भी अगर तशबीह दी है तो वो गुलाब के फूलों से दी है कि उसके इससे ज़्यादा कोई खूबसूरत चीज़ या नाजुक नफीस नहीं हो सकती। तो इसी बहाने से मोहब्बत की में जो इजहार होता है जज्बे का, वो फूल उसमें अलामत बनकर सामने आता है और दोनों के दरमियान एक तरह की मोहब्बत की तरसील का काम देता है। यही वजह है कि फूल पेश किए जाते हैं। जबरदस्त। अच्छा, अब आपने खुद इकरार किया कि आप भी इस वक्त मोहब्बत जो है उसमें गिरफ्तार हैं। तो जरा बताएंगे कि अगर मैं चाहूं कि आपके जो दिल से आवाज निकलती है किसी शेर की शक्ल में, किसी डायलॉग की शक्ल में, किसी गाने के बोल की शक्ल में, तो जो हमारी भाभी हैं जो इस वक्त घर में हैं, और जाहिर है आप उनको साथ इसलिए नहीं लेके आए कि शायद आप उनके सामने फूलों वाले से बार्गेनिंग नहीं करना चाहते, तो उनको क्या चीज आप डेडिकेट करेंगे? कोई खूबसूरत सा गाना, कोई डायलॉग, कोई शेर? मैं एक अपनी गज़ल का एक शेर उनको डेडिकेट करना चाहूँगा कि मुझे शक है ये जुगनू इख्तिसाब नूर करता है, तेरी जुल्फ़ों में रहता है थकावट दूर करता है। ओए! लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इस गजल के अगर दो तीन अशार और अनायत करें तो बहुत मेहरबानी, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत पैराए में ये आपने कहा है। इसका एक शेर है कि वो हंसकर बात ही कर दें तो काफ़ी से ज़्यादा है, परीज़ादों से झगड़ा कब कोई मज़दूर करता है। अच्छा, ये माशाल्लाह से ये जो खूबसूरत ज़ौक आया है, ये जो बदलाव आया है, ये शादी से पहले ही था या शादी के बाद है, या शादी के लिए आपने इसको हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया? नहीं, वो गालिब ने कहा था कि 100 पुश्त से है पेशा आबाद सिपाहगरी, कुछ शायरी मुझे इज्जत रास नहीं। असल में शायरी जो है ये हमारे पुश्तों से चली आती है। मेरे दादा भी शायर थे, और दादा भी शायर थे, और मैं भी शायर हूँ। माशाल्लाह ये जीन्स में है। अच्छा, जरा तारुफ हो जाए बुजुर्गों का, क्योंकि जो लोग देखेंगे तो जाहिर है कि जो नौजवान नस्ल है वो इतनी अपने फोर फादर्स से वाकिफ नहीं है, क्योंकि उन्हें फनून लतीफ़ा से बड़ी वाजबी सी वाकफियत है। तो जरा पहले दादाजी का तारुफ, उनका शेर, और फिर वाले साहब का तारुफ, उनका शेर। जी, मेरे और दादा फजल दाद पानीपती थे। उनकी बहुत सारी किताबें हैं, खसूसन अरबी लिटरेचर के हवाले से। तो फारसी का उनका शेर है कि रफ्ता मंदर तहे खाक उनसे बुतानम बाकी, इश्क जानम बेरबू आफत जानम बाकी। ये नुसरत फ़तेह अली ख़ान ने कव्वाली की सूरत में गाया है। और उस्ताद जो थे गोलड़ा शरीफ वाले, जो महबूब खान थे, वो पीर मेहर अली शाह के कव्वाल थे, उन्होंने भी गाई है। रफ्ता मंदर तहे खाक उनसे बतानम बाकी, कि मैं तहे खाक चला गया हूँ लेकिन मेरा रिश्ता अपने महबूब के साथ अब भी बाकी है। ठीक है। इश्क जानम बेरबू आफत जानम बाकी। इश्क जान के चले जाने से मिट नहीं जाता, बल्कि फिर भी कायम रहता है। और वाले साहब का शेर और नाम तारुफ हो। जी। वालिद गिरामी का नाम अब्दुल रहीम था। उनका एक दो शेर मैं उनके सुनाता हूँ जो बड़े आम हैं कि बोलता तो है मगर साफ कहाँ बोलता है, वक्त गूंगा है इशारों की जुबां बोलता है, और कितना दुश्वार है यूसुफ सी अमानत रखना, काफिला कोई भी गुजरे तो कुआं बोलता है। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। और आप अब अपना तारुफ करवा दें दोस्तों से। जी, मेरा नाम डॉक्टर अशरफ समर है, और मेरे लिटरेचर में उर्दू में पीएचडी है। तो इसके अलावा मेरा लॉ भी है, मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर भी हूँ, वकील भी हूँ, और उर्दू का समझे कि डॉक्टरेट किया है और पढ़ा भी रहा हूँ। अच्छा, वकील का जो अगर आपने साथ टच दिया है तो ये अपनी उर्दू को भी मशकूक कर दिया और शायरी को भी मशकूक कर दे इन लाइटर नोट, क्योंकि जो वकीला हजरात हैं वो थोड़ा सा अग्रेसिव नेचर के होते हैं, और जितने सॉफ्ट स्पोकन
या बाज़ औक़ात वाक़या हुए हैं, ये एक्सेप्शनल केस है। असल में आपने शायद सरफ़ नज़र किया है हमारी तारीख़ से कि अगर आप देखें तो अल्लामा इक़बाल प्रैक्टिसिंग लॉयर थे और ये बहुत लोग बहुत कम जानते हैं कि उनकी जो लीगल प्रैक्टिस है वो 22 साल की है। 22 साल वो वकालत करते रहे हैं और उनकी शायरी में एक शख्सियत इतनी कदावर थी कि उनकी वकालत उसके नीचे ही दब कर बैठ गई और लोग बहुत कम जानते हैं। वकील तो बड़े सॉफ्ट हार्टेड होते हैं और ये पेशा जो है ये प्रोफ़ेशन ऑफ लॉर्ड्स है। ये आम बंदे की बस की बात नहीं है। लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान है, यहाँ पर वो लोग आए जो जिनको नहीं आना चाहिए था इस फ़ील्ड के अंदर। तो इस वजह से ये एग्रेशन वग़ैरह चीज़ सामने आई है, वरना यहाँ एग्रेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। लॉ अबाइडिंग सिटीज़न में सबसे टॉप पर ये होते हैं, ये मुआशरे की क्रीम होते हैं। आप यूके में जाकर देखें, तो जो बार एट लॉ करते हैं, उनको बाकायदा हाउस ऑफ लॉर्ड्स में मेंबरशिप मिलती है। अच्छा, अगर हम इस गुफ्तगू को कंक्लूड करें एक अच्छे नोट पर, ये वैलेंटाइन डे का जो फिनोमेना है, इसको आप लीगली कहाँ स्टैंड आउट करते हैं कि यार इसके पैरामीटर या इसकी रेड लाइन्स ये होनी चाहिए? देखें, ये हमारी सोशल नॉर्म्स होती हैं, सोसाइटी की नॉर्म्स होती हैं, जिन्हें आप अखलाकी हदबंदियाँ कहते हैं। तो जो अखलाकी हदबंदियाँ हैं, उनके अंदर रहकर मोहब्बत का इज़हार कोई जुर्म नहीं है और मोहब्बत का इज़हार होना चाहिए। हमने इसके मस्बत पहलुओं को देखना है, मनफ़ी पहलू हर एक चीज़ के होते हैं और किसी 2-4 मनफ़ी पहलुओं से कोई चीज़ बुरी नहीं हो जाती। उसके मुस्बत असरात देखें कि लोगों के दरमियान अगर मियाँ-बीवी हैं, उनके दरमियान मोहब्बत को बढ़ाने का एक दिन है। अब हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है कि बीवी के लिए तोहफ़ा लेकर जाना और उसके लिए वक़्तन-फ़वक़्तन जो है इज़हार मोहब्बत के लिए बीवी के लिए चीज़ें लेकर जाना, महबूब के लिए लेकर जाना, जो कि बीवी की सूरत में और निकाह की सूरत में। तो ये सुन्नतें है, हम शायद इसको भूल चुके हैं। तो ये एक दिन है, उस दिन में जो ख़ुसूसन ऐसे जोड़े जिसको गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड की सूरत में कहा जाता है, तो वो भी निकाह से पहले-पहले तक एक हद के अंदर रहकर इसमें इज़हार मोहब्बत कर सकते हैं। हद से मुतजाविज़ होंगे तो ज़ाहिर है उसमें हमारी अखलाकी अक़दार के भी खिलाफ़ हैं, हमारी सोशल नॉर्म्स के भी खिलाफ़ हैं, तहज़ीब के खिलाफ़ हैं और हमारे लॉ के भी खिलाफ़। ज़बरदस्ती बहुत ही समराइज़ और कंक्लूसिव गुफ्तगू की है।